चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज हम लोग का 4th क्लास है, ठीक है। और 4th क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 4th क्लास में हम लोग कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस, हम लोग उसका एक अलग से पीडीएफ बनाए हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, ग्रुप में भी भेज दिए। वो डेली लाइफ सेंटेंसेस आपको बोलना है, सीखना है और घर में आकर के प्रैक्टिस करना है। बात समझे ना, घर में आकर के क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस करना है। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो सबसे पहले सेंटेंसेस का जो पीडीएफ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। आ जाओ, देखो चलो देखो, ये सारे वो सेंटेंसेस है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा डेली लाइफ में ये सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस को आपको कब यूज करना है, किस परिस्थिति में यूज करना है और क्या यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, भाइयों और बहनों ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला सेंटेंस है इसमें बिलीव मी। क्या बाबू, क्या है बताइए, बिलीव मी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यस, मेरे ऊपर भरोसा करिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। कोई आपके ऊपर भरोसा कब करेगा, जैसे कोई आदमी कोई परिस्थिति में कोई बात बोल रहा है लेकिन वो आपको ऊपर विश्वास नहीं करने वाला है। सपोज आप किसी से प्यार करते हो, वो बार बार बोल रहा है कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप उसको बार बार बोल रहे हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला मानने को रेडी है नहीं, तो आप क्या बोलेगा, बिलीव मी। क्या बोलेगा, बिलीव मी। क्या बोलेगा, बिलीव मी। ये वो सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, जहां पर आपको कॉमन सेंटेंसेस है। देखिए अभी पार्ट पार्ट में आप चीजों को सीख रहे हो, जैसे जैसे पार्ट पार्ट में सीख लोगे उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आराम से यहाँ पे खड़े होकर के बोलोगे, पसंद है। लेकिन पहले आपको पार्ट पार्ट में चीजों को सीखना होगा। कोई भी चीज रातों रात नहीं हो जाता है, धीरे 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 आप सीख जाएंगे। तो जल्दी बताइए, सबसे पहला सेंटेंस जो आज के क्लास में हम लोग सीख रहे हैं वो क्या बाबू, बिलीव मी। क्या बाबू, बिलीव मी। देखिए जब आप बोलते हो ना तो आपका चेहरा का एक्सप्रेशन भी मैटर करता है। किसी को बोल रहे बिलीव मी या गुस्सा में बोल रहे तो मजा नहीं आएगा। बिलीव बोल रहे गुस्सा में बोल रहे, मतलब ऐसा बोले जबरदस्ती बेटा को बोल रहे बिलीव करो, तो बिलीव मी। क्या बाबू, बिलीव मी। बस ये सेंटेंस कब यूज करना। लेकिन देखो बात आपको बार बार वही बात बता रहे जो हमने फर्स्ट क्लास में बोला, सेंटेंस को यूज करना होगा। इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज को ध्यान में रखना है, एक्ट, बिहेव एंड थिंक। सोचोगे नहीं, करोगे नहीं तो होगा नहीं। आपको सोचना होगा, करना होगा। आप सोचिएगा बस सीख लिए बस हो गया, नहीं। जहां मौका मिले चिपका दीजिए सेंटेंस, बिलीव मी। क्या बाबू, बिलीव मी। आपको बाबू आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, ट्रस्ट ही कर, आप गला कटवा दे रहे फिर भी उसको ट्रस्ट हो रहा, उसको क्या बोलेगा, बिलीव मी। क्या बोलेगा, बिलीव मी। विश्वास करो ना प्लीज। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कॉल मी बैक। बहुत ज्यादा डेली लाइफ में ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया डेली कैप्सूल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, डेली कैप्सूल। डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो आप। तो अगला है कॉल मी बैक। आप किसी को फोन किए, परिस्थिति को समझा रहे हो कि कब ये सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी को फोन किए लेकिन वो फोन नहीं उठा, फोन पे फोन कर रहे हो, फोन पे फोन कर रहे हो, फोन पे फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा, क्या करो, इंग्लिश में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कॉल मी बैक। जरूरी नहीं है कि एक प्रेमिका अपना प्रेमी को ही सेंटेंस लिखेगी। ये सेंटेंस कोई भी किसी को भी लिख सकता है। आपका भैया बाहर है, फोन कर रहे हैं, कुछ घर में अर्जेंट काम है, फोन नहीं उठा रहा, मान लीजिए भाई आपका, मैसेज कर दे कॉल मी बैक। कोई घर का कोई रिलेटिव भी मान लीजिए बाहर है, उससे अर्जेंट काम है, फोन नहीं उठा, मैसेज कॉल मी बैक। अभी से क्लास से बाहर निकल के यूज करना शुरू कर दो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। फोन मैसेज कर, जैसे हम ही को मैसेज किए, हम मान लीजिए नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो मैसेज किया भैया कॉल मी बैक, तो हम समझ जाएंगे कुछ आपको अर्जेंट काम होगा, इसीलिए आप बोल रहे कॉल मी बैक। परिस्थिति के सेंटेंस, इसमें जितने भी सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत सारा सेंटेंस आपको पहले से भी पता है। सेंटेंस नया नहीं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ वो भी नया नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये नहीं समझ पाते कि आपको कब क्या बोलना है और कब कौन सा सेंटेंस को यूज करना है, तो वही आपको हम सिखा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद आप समझ गए कॉल मी बैक। कॉल मी बैक कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, बोलिए जब कोई आदमी को फोन कर रहे हैं, वो आदमी रिप्लाई नहीं दे रहा है, कॉल मी बैक। आज ही से ये सब सेंटेंस यूज कर लोगे, इसमें से कम 70 से 80% सेंटेंस तो आपका रोज यूज होगा, रोज, एवरीडे। समझ रहे हो ना। अगला है एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब जितना जल्दी पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। तो दोनों को मिला के भी तो यूज कर सकते हैं, मिला के यूज नहीं कर सकते हैं। कॉल मी बैक एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब बहुत अर्जेंट है। आप हमको ही कॉल किए, हम कॉल आपका नहीं उठा पा रहे किसी कारण से, या हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहे, तो आप मैसेज में क्या लिख के छोड़ दीजिए, कॉल मी बैक एज सुन एज पॉसिबल। हो गया इंग्लिश। क्या बोलोगे, बोलो कॉल मी बैक एज सुन एज पॉसिबल।
बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, बोलो ना प्लीज। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। फिर से बोलो, कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। बोलना सीखना होगा, बोलोगे नहीं तो होगा नहीं। कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल, दोनों को मिला देना। दोनों अलग अलग हम लोग सिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप दोनों को मिला लेना, यूज करना होगा। गिव मी अ हैंड, थोड़ा हाथ धोना, थोड़ा हाथ धोना। जनरली ये सेंटेंस प्रेमी का ज्यादा यूज करते हैं, प्रेमी के लिए, प्रेमी ज्यादा यूज करते हैं प्रेमी के लिए। थोड़ा हाथ धोना, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ यस। उसके बाद आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब देखो आदमी आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये एग्जैक्ट इंग्लिश हो गया, एकदम ग्रामर वामर के साथ हो गए। लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलते, बोलने में आते आई डू नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, I don't understand, I don't understand, I don't understand, I don't understand। हम समझते ही नहीं है। कोई बोला तुम समझते नहीं हो, बोला I don't understand, हम नहीं समझते हैं। I don't understand, I don't understand, I don't understand, I don't understand। तो यहाँ पर दोनों को साथ में बोलने का है। कैसे बोलने का बोलो, ऐसे बोलने का है। Don't बोलने में ऐसे I do not understand ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। लोग जहाँ पे इतना फास्ट इंग्लिश बोलेंगे, अब बोलेगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट यस। हम समझ नहीं पा रहे, मुझे समझ नहीं आया। आई डू नॉट मीन इट, इसका मतलब क्या हो गया बताइए? आई डोंट मीन इट, इसको ऐसे बोलिए, आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं। बहुत बार लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आज जब किसी से बात करते हो तो बहुत बार लोग आपको अक्सर क्या समझ लेते हैं? गलत। आप बोलना चाहते हो कुछ और, बहुत बार होता है, हर इंसान से होता है, हम लोग से हो जाता है कि बोलना चाहते हैं कुछ और लेकिन भूल से बोल दिए कुछ और। या मान लीजिए हम जो बोलना चाह रहे हैं आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो, तो हम लोग समय क्या बोलेंगे? आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब हम बोलना वो नहीं चाहते थे जो आप समझ लिए। आई डोंट मीन इट। सपोज आप कुछ बात ही बोले, आपको बुरा लग गया, तो आप उस समय क्या बोलिएगा? आई डोंट मीन इट, सॉरी आई डोंट मीन इट। माफ कर दीजिएगा, मेरा कहने का मीनिंग जुदा ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है इंसान से, हम हो, आप हो, कोई भी आता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, क्या गलती कर देते हैं? बोलना चाहते हैं कुछ और, भूल से बोल देते हैं कुछ और वो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमको लगता है कि हम तो सही बोल रहे हैं, बट सामने वाले के नजरों में वो गलत हो, ऐसा हो सकता। उस केस में आप क्या बोलेंगे? आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, कितने का है? इसीलिए इस सेंटेंस को जब बोलचाल में बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस हाउ मच, डायरेक्ट हाउ मच बोल के छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट जो सेंटेंस है वो तो बोलना होगा, बट आप ऐसे कम्युनिकेशन जब आप करते हो, बातचीत में आप थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं सेंटेंस को। ये तो एग्जैक्ट इंग्लिश में सेंटेंस हो गया, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट। आपको अगर इतना नहीं बोलना है तो इसमें से इज इट को काट दीजिएगा, क्या बोलेगा? हाउ मच। कोई सामान खरीद रहे हो, कितने का है सर? हाउ मच। कोचिंग का मान लीजिए बुक ही लेना है, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्लास कर रहे हैं, अब किसी को कोचिंग का बुक खरीदना है मान लीजिए हमसे, क्या बोलेगा? भैया हाउ मच। डायरेक्ट बोलते हम समझ जाएंगे भैया पूछ रहे इसका दाम कितना। पूरा हाउ मच इज इट बोलिएगा जरूरी नहीं है। हम लोग कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, हम लोग बातचीत करना सीख रहे हैं, तो बातचीत में क्या होता है आदमी थोड़ा शॉर्ट भी यूज करता है सेंटेंसेस, ठीक है। बातचीत में बस आपका फ्लो सही रहना चाहिए, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, बस बोलते जाना, बोलते जाना। तो हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट बहुत ज्यादा यूज करते हो। हाउ मच, ये पेन कितने का है? तो क्या हाउ मच, डायरेक्ट हाउ मच बोल दिए। पेन उठा के हाथ में पेन ले लिया, बोले क्या हाउ मच, तो आदमी समझ गया पेन कितना का है, कितने ना रुपया दाम है पेन का। हाउ मच, हाउ मच। उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, घर में प्रैक्टिस करोगे। हाउ ओल्ड आर यू, ये सवाल हम लोग बहुत कम पूछते हैं। वैसे भी देखिए जनरली लोग उम्र अब पूछते नहीं। अब पहला बात तो उम्र लोग सच बताते भी नहीं। अगर आप पूछ भी लीजिए, कोई आदमी अपना उम्र सच नहीं बताएगा। कोई 30 साल का रहेगा, बोलेगा नहीं हम तो अभी 15 साल का ही है। स्पेशली गर्ल्स तो और नहीं बताते, गर्ल्स तो अपना उम्र और नहीं बताते। अगर कोई लड़की मान लीजिए 40 साल का है तो बोलेगा नहीं हम तो अभी 20 साल का ही है, हम तो अभी 22 साल का ही है। तो जनरली गर्ल्स लोग अपना उम्र बताना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए सवाल बहुत कम यूज होता है, बट कभी कभी यूज होता है। कोई बच्चा से हम पूछ लेते हैं हाउ ओल्ड आर यू। अब अगर कोई भतीजा उससे पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू। कोई अगर मान लीजिए अपना फ्रेंड से पूछ लोगे तो ब्लॉक कर देगी आपको,
बोले तुम मेरा बड़ा उम्र पूछ रहा हटो, तुमसे बात नहीं करेंगे, उम्र नहीं पूछना चाहिए कभी। तो हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन। और छोटे छोटे बच्चे लोग पूछते हैं संडे को किसी से मिले, किसी से आप संडे को मिले, उससे क्या बोलेगा, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड, तुम्हारा सप्ताह कैसा था, कैसा बीता तुम्हारा सप्ताह। 6 दिन बाद किसी से मिल रहे, जिसे रोज ही मिल रहे तो उससे क्या पूछेगा, हाउ वाज, आज कौन सा दिन बताइए, आज कौन सा दिन, फ्राइडे, हाउ वाज थर्सडे, थर्सडे को मिले तो हाउ वाज वेडनेसडे। ऐसे थे आदमी नॉर्मली सप्ताह में मिलता है, 5 दिन 6 दिन बाद मिलता है। जिसे संडे का दिन में किसी से मिल रहे हो, संडे सुबह सुबह बाजार में गए, आप भी मछली लाने गए, आपके दोस्त भी मछली लाने गए, तो वहां भी उससे पूछेंगे कि हे हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड, तुम्हारा सप्ताह कैसा था बाबू। हिंदी में बोलते तुम्हारा सप्ताह कैसा बीता, तुम्हारा सप्ताह कैसा बीता, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, हाउ वाज योर वीकेंड, क्या बोलोगे, हाउ वाज योर वीकेंड। बस सवाल ये नहीं है कि सेंटेंस क्या है, सवाल ये है कि इसका यूज कब। सेंटेंस सबको पता है, ये सब इतना सेंटेंसेस आपको भी पता है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, लगभग सब आप जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको सही जगह पर कहां इस्तेमाल करें। बात समझे ना, जैसे आप देखते हो ना बिरयानी बनाना सबका बस का बात नहीं, हर आदमी बिरयानी नहीं बना पाता, सामान सबके पास होता है लेकिन बिरयानी उतना अच्छा टेस्टी नहीं बना पाता। बिरयानी दुकान वाले लोग भी अच्छा बनाते क्योंकि उनको पता है कि कौन सा सामान किस जगह पर कितना क्वांटिटी में देंगे। बस यही इंग्लिश में सीखना है। कोई आदमी कुछ बोला, व्हाट डिड यू से, आप कुछ बोले समझ नहीं आया, व्हाट डिड यू से, जैसे हम भी कुछ पढ़ा रहे आपको नहीं समझ आता, आप कह रहे व्हाट डिड यू से, क्या बोलोगे, व्हाट डिड यू से, क्या बोलोगे, व्हाट डिड यू से। इसके लिए आपको मुस्लिम पहला क्लास में भी पढ़ाए थे, आप शॉर्ट में ही बोल सकते एक्सक्यूज मी, क्या बोल सकते हैं, 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 एक्सक्यूज मी। क्लियर है गाइस, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, हेलो हेलो क्या कहा आपने, व्हाट डिड यू से, हे हे व्हाट डिड यू से, क्या बोल रहे, हेलो व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। ठीक है, व्हाट डू यू नीड, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड मतलब क्या चाहिए तुम्हें, क्या जरूरत है, क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू, क्या लिखा हुआ आपको देखिए, व्हाट डू यू नीड, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू नीड। तो व्हाट डू यू नीड मतलब इसको बहुत सारे लोग बोलते बोलते डू को हटा भी देते हैं, व्हाट यू नीड, तो आदमी समझ जाएगा कि आप उससे पूछ रहे हो कि इसको क्या जरूरत है। ये तो एग्जैक्टली लिखा हुआ कि हाँ ऐसे हम लोग को बोलना चाहिए, सही इंग्लिश है। बट कभी कभी बोलचाल की भाषा में लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड, क्या चाहिए, हेलो क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, क्यों आए हो यहाँ पे, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड। अब छोटा भाई है, छोटा बहन है, रो रही है घर में, चिल्ला रहे, चीख रहे, हाँ कैडबेरी चाहिए, कैडबेरी चाहिए, कैडबेरी चाहिए, तो उससे पूछिए, क्या पूछेगा, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। सामने अब आप सोचो कि सर सामने वाला आदमी इंग्लिश बोले तो मैं इंग्लिश बोलेंगे, ऐसे इंग्लिश बोलते रहेंगे। सामने वाला बोले ना बोले आपको बोलना है। रास्ता में हर आदमी अगर गलत गाड़ी चला रहा है तो क्या आप भी गलत गाड़ी चलाओगे, नहीं, आप तो अपना सही ट्रैक पे जाओगे ना। तो कौन क्या कर रहा है मैटर नहीं करता है, आपको क्या करना है वो मैटर करता है, ये याद रखिए। अगला है व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम, क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो। या किसी चीज के बारे में पूछ रहे, जैसे मोदी जी के बारे में पूछ रहे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी, मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आप अपना विचार रखो कि मोदी जी है, जो भी उनका खूबी खराबी जो भी है वो तो पॉलिटिकल बात होगी, तो वो आप बोलोगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी। तो किसी से किसी चीज के बारे में अगर विचार लेना है तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करोगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। अगला में व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो, कुछ तो करना चाहते होगे। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो, इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या करना चाहते हैं। सिर्फ सुनिए समझिए और फिर घर में आकर के रिवीजन मारिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। व्हाट डू यू वांट, देखिए ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस सेम ही है ना, व्हाट डू यू नीड और व्हाट डू यू वांट एक ही चीज हो गया। बट आपको अगर मैं इंग्लिश में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, नीड में और वांट में भी फर्क होता है। इंग्लिश में नीड और वांट में फर्क क्या होता है, फर्क होता है नीड मतलब होता है हर वो चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हम मर जाएंगे, जिसके बिना हम क्या हो जाएंगे बाबू, मर जाएंगे। आई नीड फूड, हमको खाना चाहिए, आई नीड के बाबू फूड, खाना हमको चाहिए।
ये मेरा नीड हो गया। नीड हो गया मतलब ये नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, पगला हो जाएंगे। बट आई वॉन्ट बिरयानी, इसका मतलब हमको खाना चाहिए, भूख लगा हुआ है, लेकिन हाँ अगर बिरयानी मिल जाएगा तो मजा आ जाए। तो नीड मतलब क्या, जो चाहिए ही चाहिए। अब वांट मतलब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी। नीड मतलब चाहिए ही चाहिए। अब वांट मतलब अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चले। समझ लो। आई नीड मतलब कोई चीज जो आपको पागलपन के हद तक गुजर सकते हैं, जिसके लिए आप जिस चीज के लिए पागलपन के हद तक गुजर सकते हैं वो नीड होता है इंसान में। और जो चीज बस जिंदगी की ख्वाहिशों के लिए चाहिए उसको क्या बोलते हैं आप, वांट। नीड और वांट में फर्क क्या समझिए। नीड मतलब चाहिए ही, और वांट मतलब बस चाहिए। तो वैसे लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का यूज हम लोग एक जगह ही करते हैं। व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक, कैसा है मौसम, कैसा है मौसम बताओ, अच्छा है खराब है। आप जवाब दोगे तो सेकंड चीज होती है। आज खाली क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। व्हाट्स द वेदर लाइक, कैसा मौसम है यार, उसका देखिए। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, हेलो कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के, वेयर आर यू गोइंग। मान लीजिए आप दो दोस्त बैठे, एक दोस्त उठ के भाग गया, ए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, पकड़ लीजिए हाथ बेटा का, कहाँ जा रहे हो, हेलो हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यस, इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है, इज ऑल गुड, ये सब यूज करना होगा आपको लाइफ में। आप यूज नहीं करोगे तो नहीं होगा। इज ऑल गुड, या उसी दिन पढ़ते इज ऑल गुड, सब ठीक है कि नहीं है, ठीक है तो यस, नहीं है तो नो, आई एम क्राइंग इन माय लाइफ, नहीं हम जिंदगी में रो रहे हैं, ऐसे बोल सकते रिप्लाई। ये सब का रिप्लाई भी आपको सिखाएंगे, आज क्वेश्चन सिखा रहे हैं। इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है ना, इज ऑल गुड, ओके, और बोलो ऑल गुड। उसके देखिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर में थे बताइए। इज ऑल क्या बाबू, गुड, गुड। अब देखिए इज एवरीथिंग ओके, सेम चीज है दोनों, मतलब आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों एक ही चीज है। इज एवरीथिंग ओके, इज ऑल गुड, तो दोनों एक ही चीज है, जब जो यूज करना हो कर लेना। इज ऑल गुड, इज एवरीथिंग ओके, इज ऑल गुड, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। आप अपना भाई से या बहन से बहुत दिन बाद मिलने गए और देख रहे कि आपका भाई के चेहरे पर उदासी है, या देख रहे कि भाई बहुत उदास है या बहन देख के बहुत उदास है, तो आपसे क्या बोलिएगा, इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है। मान लीजिए भाई का ससुराल गया, बहन का ससुराल गया, देखिए बहन एकदम रो रही है, हो सकता है उसका ससुराल वाला रो मारा पीटा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप क्या पूछेगा, इज ऑल गुड, इज ऑल गुड। बहन हिंदी बोले, भोजपुरी बोले, कोई भी लैंग्वेज, बांग्ला बोले, कोई भी लैंग्वेज बोले, लेकिन आप क्या बोलोगे, इंग्लिश। बस पूछिएगा आप किससे पूछिएगा बताइए, आप अपना इंग्लिश में बोलेंगे, इज ऑल गुड, इज ऑल गुड। धीरे धीरे देखोगे सामने वाला भी बोलने लगे, क्योंकि सामने वाला क्या हो, देखो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं कि आप बोलोगे, आप सोचते हो कि हम बोलेंगे, और इस कारण से दोनों में से कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि हम लोग इंतजार करते सामने वाला बोलेंगे। आप देखोगे ना, अगर आपने इंग्लिश वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया तो सामने वाले लोग भी अपने आप धीरे धीरे आपके फ्लो में आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरे घर अर्जुन आएंगे, वो बाबू बोलेगा तो हम बोलेंगे, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। आपको स्टार्ट करना, यू हैव टू स्टार्ट। कॉमन सेंस, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, पहले तो कर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, लिख रहे हो तो राइटिंग, पढ़ रहे हो तो रीडिंग, खा रहे तो ईटिंग। वो तो आंसर वाला पार्ट सिखाएंगे आपको अगला दिन, अभी क्वेश्चन वाला पार्ट सीखिए। एब्सोल्युटली नॉट, क्या बाबू, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप बोले कि क्या तुम मेरे साथ विक्टोरिया चलोगे, एब्सोल्युटली नॉट, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू, तुम्हारे साथ तो एकदम नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ना बाबा ना जाबो ना वो, क्या हो गया, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कोई आपसे पूछा क्या तुम राहुल गांधी के बारे में जानते हो, आई हैव नो आइडिया, राहुल गांधी के बारे में नहीं, आई हैव नो आइडिया। या कोई आपसे पूछा कि तुम मोदी को, बस ऐसे मान लिया आप रास्ता में जा रहे हैं और कोई आपका इंटरव्यू लेने आ गया, अचानक से मीडिया वाला आपको देखा कि भाई बच्चा जा रहा है, इससे पूछते हैं, आपसे पूछा कि अच्छा आप मोदी जी को पसंद करते हैं या राहुल गांधी को पसंद करते हैं। अब आप क्या है, आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप सियाना है, आपसे नहीं बाबा हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, तो वहां पे क्या जवाब देने का है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। पूरा नहीं बोला शॉर्ट, इतना भी बोलने चलेगा, आई हैव नो आइडिया, नहीं पता बाबा, इस अच्छी मुझे मत पूछो हमसे। आई एग्री,
आई एग्री, हम आपसे सहमत हैं। कोई भी चीज़ अगर कोई आदमी बोला और आप उससे रेडी होते हो, आपको लगा कि नहीं ये आदमी सही बोल रहा है, तब क्या बोलेगा? आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। देखिए देखिए, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इसका मतलब मेरी जुबान पे है ये। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मैं जुबान पे बैठा हुआ है तुम्हारा नाम। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। क्या बोलोगे? इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मेरी जुबान पे है तुम्हारा नाम। कोई मान लीजिए आपसे पूछता है कि तुम हमको याद करते हो, मान लीजिए कभी अपना दोस्त से आप 5 दिन 10 दिन बाद मैसेज की, कोई आपसे पूछा क्या तुम उनको मिस करते हो, क्या बोलोगे? इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पे है। कहाँ पे है? जुबान पे। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, टिप ऑफ माई टंग, टिप ऑफ माई टंग। इट्स ओके। अब आप मैटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उतना खास इंटरेस्टेड नहीं है, या आप बोल रहे कि ठीक है यार लाओ, इट्स ओके। कोई आपको हर्ट कर दिया, आप बहुत अंदर से दुखी है, इट्स ओके। कोई कुछ बोल रहा है और अब आपको लगता है कि इस बात में इतना इंटरेस्ट लेना ठीक नहीं है, तो इट्स ओके। कोई आपको सॉरी बोलता है, तब क्या जवाब दोगे? इट्स ओके। क्या बोलोगे? इट्स ओके। तो आपको ये समझना होगा कि कब हमको कौन सा चीज यूज करना है और कौन सा चीज यूज नहीं करना है। बात समझे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। हम लोग ये सब जितना सेंटेंस आप बोलेंगे तो उसको आप अभी से क्लास से निकलते ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कभी ना कभी दिन भर में ऐसा ये परिस्थितियां आ जाती है जहां पे आपको ये सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे। अगला नहीं, अगला पॉइंट क्या देखिए, चलिए अगला सेंटेंस है बाबू, देखिए, इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। आप एक दुकान में गए, सिंघाड़ा ऑर्डर की, सिंघाड़ा बनाने वाला बहुत टाइम ले रहा है, तो आपका दोस्त बोल रहा है भाई बहुत लेट हो रहा है, तो आप बोलेगा यस इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। ठीक है, पूरा इट रियली टेक्स टाइम, इसमें तो टाइम लगता ही है भाई। चाउमीन बन रहा, पिज्जा बन रहा, बर्गर बन रहा, टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम, सच में समय लग रहा है, सच में टाइम लग रहा है। उसके बाद इट्स फॉर द बेस्ट, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, मत करिए, हम बड़ी बात करना आपसे। तो आप उसको बोलिए, कोई बच्चा को हम लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इंजेक्शन दिलाने के लिए, तो बच्चा बहुत रोता है, तो बच्चा को उस समय इंग्लिश में क्या बोलेगा? इट्स फॉर द बेस्ट, तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए। पापा आपको डांट रहे हैं या आप ही किसी को डांट रहे हैं, जोर से डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप ऐसा बोलते रहते अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बोलिए इट्स फॉर द बेस्ट, ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए भाई, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, इट्स फॉर द बेस्ट। जो अच्छा है तुम्हारा अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, मेरा क्या है इसमें? इट्स फॉर द बेस्ट। देखिए इंग्लिश में हिंदी में यही फर्क है, हिंदी में हम लोग ज्यादा बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग कम बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। इट्स फॉर द बेस्ट जैसे ही हमने कह दिया, इसका मतलब होगा ये सब तुम्हारा भलाई के लिए। यही बात में हिंदी बोलेंगे, अरे बाबू हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, इतना एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इंग्लिश में एक बार इट्स फॉर द बेस्ट, सामने वाला समझ जाएगा अच्छा ये मेरा अच्छा के लिए बोल रहा है बेचारा। इट्स फॉर द बेस्ट, इट्स फॉर द बेस्ट, यस इट्स फॉर द बेस्ट। नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट, नहीं चाहिए हमें। कोई आपको बोला क्या तुम बिरयानी खाओगे, क्या तुम चाउमीन खाओगे, क्या तुमको पिज्जा पसंद है, क्या तुमको बर्गर पसंद है? नो आई डोंट वांट, गुस्सा में, नाराज है, इसीलिए बोलो। जनरली ये सेंटेंस का यूज करते हैं जब नाराज हो या कुछ हमको नहीं चाहिए हो। नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट। अब इतना चिल्लाना नहीं है, तुम पढ़ा रहे आपको इसलिए चिल्ला रहे, आप इतना चिल्ला क्या बोलिए? नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट, बस क्या बोलोगे? नो आई डोंट वांट। सी यू, देखते हैं, देखेंगे फिर मिलेंगे। सिंपली हम लोग जब फिर मिलते हैं फिर बात करते हैं, सी यू, बस समझे ना। अब आदमी बोलता है ना आ रहे, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में जनरली वेस्ट बंगाल में हम लोग का एक कल्चर चलता है, वेस्ट बंगाल में हम लोग ये नहीं बोलते जा रहे, पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या बोलते हैं? आ रहे। यू डोंट से लाइक दिस कि जा रहे, हम लोग बोलते हैं आ रहे। तो अभी इंग्लिश में अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए? सी यू, सी यू, सी यू मतलब फिर मिलेंगे, फिर देखा होगा, बस समझ। तो यहाँ पर क्या होगा? सी यू, एक वर्ड में बोल दिया भाई सी यू, सी यू, सी यू, क्या बाबू? सी यू। उसके बाद फिर वही से सी यू नेक्स्ट टाइम,
सी यू नेक्स्ट टाइम। तो देखिए अब आप खुद सोचो, आप अगर यूज करोगे तो कौन सा यूज करना पसंद करोगे, सी यू या सी यू नेक्स्ट टाइम? सी यू। आदमी हमेशा देखिए कम्युनिकेशन का एक रूल होता है, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। अननेसेसरी का सेंटेंसेस किसी को पसंद नहीं। कोई यहाँ पर बैठा नहीं हुआ मेरा कहानी को सुनने के लिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था, उतना कहानी सुनने का टाइम किसी के पास नहीं। ऑलवेज पीपल लव टू टॉक कंसाइज। लोग चाहते हैं शॉर्ट में बात करना, सिंपल में बात करना। लोगों को कम बात करना पसंद है, सिंपल में बात करना पसंद है, और ऐसा बात करना पसंद है जो आपको समझ आए। अच्छा इंग्लिश वो नहीं होता है जो आप बोले और आप ही समझे। अच्छा इंग्लिश वो होता है जो आपने बोला और सारे लोग समझ जाए। ये होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ओवर शो ऑफ के चक्कर में ना बोम्बास्टिक वर्ड्स यूज करते हैं, और ऐसा ऐसा वर्ड्स करेगा, इतना मुंह टेढ़ा कर करके बोलेगा कि बहुत आदमी समझ में नहीं करेगा। क्या बोला समझ नहीं। दैट इज नॉट गुड इंग्लिश। गुड इंग्लिश इज व्हेन पीपल अंडरस्टैंड यू। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, लोग कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो इतना अच्छा बोलते थे कि समझ ही नहीं आता था। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इंग्लिश में एक लाइन है, यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक। इसका मतलब होता है आप इतने खूबसूरत है कि आपकी तरफ हम देख ही नहीं सकते। इसका मतलब होता है कि आप खूबसूरत नहीं। अगर आप डीप मीनिंग देखिएगा तो इसका मतलब ये, किसी को बोलते यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक, आप इतने खूबसूरत है कि आपकी तरफ हम देख नहीं सकते। इसका मतलब आप खूबसूरत नहीं। ये डीप मीनिंग इसका यही हुआ। लोग ये सेंटेंस को यूज कब करते हैं? तो लोग बहुत सारे सोचता है कि इसका पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? नेगेटिव। तो वैसे ही आपको ऐसा इंग्लिश नहीं बोलना है जो आदमी को समझ ही ना। हर स्कूल में भी आप देखते होंगे कुछ मैम या कुछ सर लोग आते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता क्या बोल। हो सकता है वो बहुत ब्रिलियंट है, हो सकता है वो बहुत एक्सीलेंट है, हो सकता है उनका नॉलेज भी बहुत है, बट वो अच्छा स्पीकर नहीं है। एक अच्छा स्पीकर वो होता है ना जिसके लैंग्वेज को लोग समझ सके, जिसका बात करने तरीका को लोग समझ सके। और जब आप बात करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। चमक चमक के बात करना, नाच नाच के ऐसे बात करना, नॉट गुड कम्युनिकेशन। पसंद है ना? नॉट गुड कम्युनिकेशन, ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं। स्टैंड खड़ा होकर के नॉर्मली कैजुअली बात करें। कैजुअली बात करेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कैजुअली बात करेंगे तो आदमी को समझ आए। नाच नाच के बात कर रहे तो ये गुड कम्युनिकेशन नहीं। समझ गए? तो बहुत सारी चीज आपको सीखना होगा अभी। सी यू नेक्स्ट टाइम, तो दोनों में से कौन सा बोलना पसंद करोगे? बता, सी यू या सी नेक्स्ट टाइम? सी यू। तो आप एकदम शॉर्ट होता ना, नंबर बोलना दरकार नहीं है। सी यू बोल के निकल जाओ ना भाई, चुपचाप निकलो। उसके बाद सो आई डू हाँ हम करते हैं। कोई आपसे पूछा क्या तुम नशा करते हो? सो आई डू करते हैं। अब हर जगह मत बोल दिया सो आई डू। पिताजी पूछे क्या तुम नशा करते हो? सो आई डू। पापा मार दिए बेटा गूगल में ट्रांसलेशन। अरे सो आई डू, हाँ हम नशा करते हैं। मार बेटा घुसा सुन। सो आई डू मतलब कोई चीज करते हैं तो हाँ करते हैं, सो आई डू। कोई पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सो आई डू हाँ करते हैं। सिर्फ करें, स्वीकार करें, सो आई डू। सो आई डू कब यूज करेंगे? जब कोई चीज बोलेंगे हाँ हम करते हैं, हाँ ये चीज करना हमको पसंद है, तब बोलते सो आई डू। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? सो आई डू। या फिर मैंने सो नहीं भी बोलना, डायरेक्ट आई डू भी बोलोगे तो हो जाएगा। आई डू हाँ खेलते हैं, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आई डिक्लाइन। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, इसलिए चिल्ला दिए। आई डिक्लाइन। नहीं पसंद हमको, प्लीज। कोई आपको प्रपोज किया, डू यू लव मी? आई डिक्लाइन, चिल्ला दिया रास्ता में। आई डिक्लाइन। पूरे 10 आदमी आके उसको मारने लगे, आप आगे नहीं। आई डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है अस्वीकार करना। जब आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हो, आई डिक्लाइन। आपको पूछा कि क्या आप देश का प्रधानमंत्री को नहीं है? बोलेगा नो, आई डिक्लाइन। या इसको देखो, आई डिक्लाइन के मतलब सिंपल वर्ड है नो। उतना क्यों बोलेंगे? ये थोड़ा स्टाइलिश हो गया, हाई फाई इंग्लिश हो गया। सिंपल नो, उतना हाई डिक्लाइन बोला क्या दर्द? कोई भी कुछ नो। डू यू यूज व्हाट्सएप? क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो? ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आजकल जब भी स्कूल में या कोचिंग में या कॉलेज में नया नया दोस्ती होता है तो पहले ही पूछते डू यू यूज व्हाट्सएप। क्वेश्चन पूछने वाला कितना बड़ा हेबला है सोचिए। आज के जमाने में कोई शायद ही ऐसा आदमी हो जो व्हाट्सएप नहीं यूज करता, बट स्टिल पूछता है डू यू यूज व्हाट्सएप? क्या व्हाट्सएप चलाते हो? व्हाट इज योर जॉब? क्या काम है तुम्हारा? व्हाट इज योर जॉब? क्या काम है? जो काम होगा बताओगे। व्हाट्स योर नेम? सिंपल चीज। व्हाट्स योर फोन नंबर? मांगते हो? व्हाट्स योर फोन नंबर? नेम, फोन नंबर। बेटा धीरे धीरे शादी कर देगा अगला, नाम नंबर सब कुछ लग गया है। देखिए व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसे लोग व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बाबू? व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको घर में आकर के वीडियो को बार बार देखना है।
और आपको आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि इन सब चीजों का आंसर, जहां जहां क्वेश्चन वाला है वो सब का आंसर आप रेडी करना, गलत सही। फिर अगला दिन हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम लोग भी आंसर रेडी कराएंगे, आप भी करके आना, तो गलत मजा आएगा। क्या आएगा बाबू? मजा। When is the train leaving? ट्रेन कब खुल रहा? अक्सर लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि कोलकाता जैसे शहर में ट्रेन में तो बहुत ज्यादा ही ट्रैवलिंग करते हैं। तो when the train is leaving, ट्रेन कब खुल रहा बाबू? ट्रेन कब खुल रहा? When is the train leaving? When is the train leaving? ट्रेन कब खुलेगा? कितने बजे खुलेगा? उसके बाद हाउ कैन यू गो टू द टाउन सेंटर? हम टाउन सेंटर कैसे आ सकते हैं? एक जगह का नाम, आपको कोलकाता के हिसाब से विक्टोरिया आना है। हाउ कैन आई गो टू विक्टोरिया? हम विक्टोरिया कैसे आ सकते हैं? बस कहीं जाना, हाउ कैन आई गो टू द डैश? डैश मतलब जगह का नाम दे दीजिए, जगह क्या दे दीजिए नाम, जहां भी जाना वहां पे नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम? कहां से हो तुम? कोई आपका दोस्त बाहर से है, उसका भाषा अलग लग रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? कोई फॉरेनर आपको रास्ता में मिल गया, उससे आपको बात करने का मन कर रहा है, उसका फोटो खिंचवाने का मन कर रहा है, उससे अगर पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? कहां से हो? हेलो कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? आई जस्ट मेड इट, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपको हमारी सपना था कि 80% लाना है और अब 80% लेके आए, अब क्या बोलोगे? आई जस्ट मेड इट, आई जस्ट मेड इट। हाँ कर सकते हैं, कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? इंजॉय योर सेल्फ। आपका कोई दोस्त है, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, भाई बहन में झगड़ा हो गया, मान लीजिए आपका भाई या बहन या कोई भी मिठाई लेके आया, आप बोले खाओगे? बोले नहीं, क्या बोलेगा? इंजॉय योर सेल्फ, अपने खाओ। बोलते ना अपने खाओ, बोलते नहीं कभी कभी गुस्सा में अपने खाओ, खाओ अपने से। हिंदी में ऐसे ही नहीं बोला है, इतना एग्रेशन इंग्लिश में नहीं चलता, इंग्लिश बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज। इंजॉय योर सेल्फ मतलब आप दुख से बोल रहे, खाओ, खुद खाओ। गुस्सा है, नाराज है, क्या बोलेगा? इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के लिए भी लोग बोलते हैं फॉलो मी। फॉलो मी मतलब आपको फॉलो करना। गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आपको खुश रखे, अल्लाह ईश्वर। देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं भगवान आपका भला करे। अगर मान लीजिए आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप बोलते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में देखिए, अच्छा जी इंग्लिश में एक ही सेंटेंस बोलते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बिहारी है, बंगाली है, गुजराती है, राजस्थानी है, कोई भी, गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आपको खुश रखे। ये जनरली जब आप खुश रहते हो, कोई आपको कुछ अच्छा चीज होता है, किसी के लाइफ में, किसी का बर्थडे विश करे, गॉड ब्लेस यू। आजकल बच्चा लोग क्या करता है, ये दिखाने के लिए कि हमको अच्छा इंग्लिश आता है, बर्थडे में क्या करता है, गूगल में जाता है, गूगल हो गूगल बाबा, गूगल में गया, वहां मारता है गुड बर्थडे विश, वहां से बर्थडे विश निकालता है, कॉपी करता है, जब सेंटेंस लिख के चिपका देता है। अरे बाप रे, मेरा बाबू कितना अच्छा इंग्लिश लिखा। और देख के साथ देख आप समझिए, ये तो सिंपल इंग्लिश, एक तो देख से आदमी समझ जाएगा कि आप छाप के बोल रहे हैं इंग्लिश। वहां से इसमें जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस है सब कॉमन सेंटेंसेस जो आपको पहले भी पता था। ऐसा नहीं कि पहली बार आपको ऐसे सेंटेंस का निर्माण किए, ऐसे सेंटेंस आपको पहले भी पता था, बस आपको बता रहे कहां कहां इसका नॉर्मली यूज हो। और इसमें जितना क्वेश्चन आ गया ना, उसका आपको क्या करके आना है, आंसर रेडी करके आना है, गलत सही अपना मन से करिएगा ना, गलत होगा क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद गॉड ब्लेस यू हो गया। अगला है इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ये बहुत चिंताजनक है, इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ये बहुत कैसा है बाबू, चिंताजनक, बस समझे, बहुत चिंता का विषय है। इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, ठीक है, कि हम आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस आपका क्या है, ये कैप्सूल सेंटेंसेस है, इसको आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो। ये सेंटेंसेस का आपको क्या करना है, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है, जहां देखो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है मतलब वो क्वेश्चन है, आप क्या करना ना, क्वेश्चन मार्क वाला का गलत सही सेंटेंस बना के लाना। गलत होगा क्या फर्क पड़ता है, गलत ही करिएगा ना, इसलिए पीडीएफ आपको भेजें, गलत सही कॉपी में बना के लाइएगा। उससे क्या होगा, किसका किसका बताइए, किसका किसका आंसर रेडी करके आइएगा, जिसका क्वेश्चन दिया हो। और उसके बाद हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हाँ इसका ये आंसर आपके ये हो सकता है, ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो। खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा, बस समझो। तो आपका होमवर्क क्या है, जहां जहां क्वेश्चन मार्क, अब इसका आंसर मत करने लगना, कॉल मी बैक। अरे जिसका क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उसका आप आंसर रेडी करके आइएगा। क्या करके आइएगा, आंसर रेडी। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।